नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के सर्जरीज के बारे में। एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूं ताकि सब लोग को पता रहे कि जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो क्या बात करना होगा उनसे या क्या समझना होगा, और एक कॉमन भाषा में, एक आम लोगों की भाषा में हम लोगों के किडनी के ऑपरेशन में क्या क्या एडवांसमेंट हुई हैं, क्या क्या नई तकनीकी आई हुई हैं, वो मैं आम भाषा में समझाऊंगा ताकि आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। तो पहले के ज़माने में, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, कि बहुत बड़ा चीरा लगता था और बहुत बड़े तरीके से ऑपरेशन करते थे, पेशेंट 10-10 दिन भर्ती रहते थे हॉस्पिटल में। वो सब चीज़ अब ख़त्म हो गया या ना के बराबर हो गया, और अब हम लोग अलग अलग कई तरह के दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं। पेशाब की थैली में अगर ऑपरेशन करना होता है तो हम लोग उसको सिस्टोलिथोट्रिप्सी बोलते हैं, और बिना किसी चीरे और बिना किसी टाके से बड़े आसानी से पेशाब की थैली से स्टोन निकल जाता है। स्टोन को हम लोग तोड़ते हैं और बाहर निकाल देते हैं दूरबीन से, पेशाब के रास्ते से। अगर पेशाब के नली में होता है, जिसको यूरेटर में हम लोग बोलते हैं, तो सेम तरीके से बहुत पतला, एक पेंसिल के साइज से भी आधे साइज का यूरेट्रोस्कोप होता है जो कि पेशाब के रास्ते से जाते हैं, और पेशाब के रास्ते से किडनी के रास्ते में हम लोग जाते हैं। स्टोन को लेजर से या लिथोट्रिप्टर से तोड़ते हैं और एक डीजे स्टेंट नाम का एक ट्यूब डालते हैं। स्टोन पूरा बाहर आ जाता है। कोई इसमें भी, इस ऑपरेशन में भी कोई चीरा नहीं होता है, कोई टाका नहीं, कोई पट्टी नहीं। पेशेंट का डिस्चार्ज नेक्स्ट डे हो जाता है विद इन 24 आवर्स। और जो स्टेंट होता है जो किडनी में हम लोग डालते हैं ऑलमोस्ट एवरी केस में, वो 3 हफ्ते बाद निकलता है। उसको निकालने का भी प्रक्रिया ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बस वो 10 मिनट का काम होता है। तो इसलिए ना तो उसमें भर्ती रहने की ज़रूरत है, ना उसमें बेहोश होने की ज़रूरत है, ना उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। अब आते हैं किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन में थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा क्योंकि वो ज़्यादा एक ट्रिकी ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन का इंग्लिश में टर्म होता है PCNL। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग किडनी में बाहर से स्किन में एक छोटा सा छेद को करते हैं, जिसको की होल बोलते हैं आम भाषा में, और उस की होल के रास्ते से एक ट्यूब डाला जाता है। उस ट्यूब के अंदर दूरबीन, और दूरबीन के अंदर लेजर। उसके बाद उस किडनी के अंदर एंटर करके बहुत ही फाइन तरीके से किडनी के अंदर एंटर किया जाता है ताकि उसमें ब्लीडिंग कम से कम हो या ना ही हो, और स्टोन को तोड़ करके डीजे स्टेंट डालते हैं और फिर उसमें हम लोग बाहर आ जाते हैं। इसमें भी यूजुअली कोई टाके की जरूरत नहीं पड़ती है, एक छोटी सी पट्टी लगती है जो कि इवेंचुअली आने वाले 3-4 दिन में ठीक हो जाते हैं। ऑफ कोर्स ये सारे सर्जरीज में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि ऑपरेशन से पहले आपको यूरोलॉजिस्ट डिटेल में समझाएंगे। इसके बाद मैं एक ऑपरेशन के बारे में खास तौर पे एम्फेसिस देना चाहता हूं, जिसका नाम है RIRS। RIRS, इस चीज को जो भी किडनी के पेशेंट्स हैं, किडनी के स्टोन के पेशेंट्स हैं, इस ऑपरेशन को एक बार जरूर सर्च करें। रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी इसको बोलते हैं। ये एक वन ऑफ द लेटेस्ट एडवांसमेंट, अभी तक का वन ऑफ किडनी स्टोन में सबसे ज्यादा एडवांस सर्जरीज में से एक है। और इसमें किडनी में भी कुछ स्टोन्स को, जो जिनके साइज बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, किडनी के भी स्टोन्स को बिना किसी टाके के, बिना की होल के, मतलब नो होल नो ब्लीडिंग से ही निकाल दिए जाते हैं। यह ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स बहुत कम हैं, सारे यूरोलॉजिस्ट भी नहीं करते हैं। इसके लिए एक बहुत महंगे सेटअप की जरूरत पड़ती है, एक खास किस्म के लेजर और उसके फाइबर की जरूरत पड़ती है, और खास किस्म की दूरबीन की जरूरत पड़ती है जो कि सांप की तरह मुड़ जाता है अब एक बटन के इशारे पे। और इसको करने वाले यूरोलॉजिस्ट भी इंडिया में कम है। थोड़ी सी कॉस्टली सर्जरी होती है, लेकिन इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं कि आपको कहीं ना, बिल्कुल किडनी में कहीं पे भी ना स्किन में छेद करने की ज़रूरत है, ना किडनी में छेद करने की ज़रूरत है। पेशाब के रास्ते से यूरेटर में, और यूरेटर से किडनी में जाकर के बिल्कुल 270 डिग्री तक ये टर्न हो जाता है। उसके अंदर बहुत पतला बाल के बराबर का एक फाइबर जाता है, लेज़र, जो स्टोन को पूरी तरीके से तोड़ देता है, और उस स्टोन का जो डस्ट बनता है, जो बालू बनता है, वो हम लोग निकाल देते हैं ऑपरेशन के दौरान, और एक स्टेंट डाल करके वापस आ देते हैं। इस पूरे प्रक्रिया में कहीं पे भी छेद नहीं होता है, कहीं पे भी टाका नहीं लगता है, कहीं पे भी पट्टी नहीं होता है। दोस्तों, ये ऑपरेशन हालांकि बड़े बड़े शहरों में तो लाखों में जाता है, लेकिन छपरा में मैंने ये ऑपरेशन कम से कम 30 या 40 अभी तक कर चुके हैं। एक काफ़ी किफ़ायती रेट में करते हैं। अपने यूरोलॉजिस्ट से समझिए, और अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो कम से कम पैसे वाली प्रॉब्लम तो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर इंश्योरेंस नहीं है तो, और जो लोग थोड़े से फाइनेंशियली
स्टेबल हैं वो लोग इस ऑपरेशन को ज़रूर कर सकते हैं। इस ऑपरेशन करने में यूरोलॉजिस्ट का भी बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि ये स्कोप्स डिस्पोजेबल होते हैं। कुछ ऑपरेशन करने के बाद पूरे स्कोप को, पूरे दूरबीन को ही फेंक देना होता है, फिर से नई दूरबीन खरीदने की ज़रूरत पड़ती है। तो जिन लोग को स्टोन है, अपने गूगल पे, अपने मोबाइल पे RIRS किडनी स्टोन नाम की सर्जरी को ज़रूर सर्च कीजिए। उसके बारे में बहुत अच्छा वीडियोस बना हुआ है, और शायद ये लोग भी इस वीडियो पे भी काफ़ी अच्छा सा वीडियो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और इसके बारे में आप समझिए और जानिए। ये सब चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, ये सारे एडवांसमेंट हैं किडनी स्टोन के लिए, और किडनी स्टोन की सर्जरी आज के डेट में बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, किडनी स्टोन का इलाज कराइए, सर्जरी कराइए, और बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशान होने के बजाय आप इलाज करा करके आप घर पे आराम से बैठ सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।